फ्रेंड्स, आई एम इंस्टा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टा जॉर्ज 084 पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी कि मैं बहुत देर के बाद जो है वो वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी थे। उसके कारण अब मैं थोड़ा फ्री हुए तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हूँ, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही बेटरमेंट के लिए है। अगर उन्हें हम आज से ही ये सब खाने की आदत डाल देंगे तो वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और अपनी सेहतमंद जिंदगी जिएंगे। क्योंकि हर एक इंसान जो है वो हेल्थ चाहता है ताकि वो हेल्दी रहे और अपना जो जितना भी समय इस दुनिया में गुजारना है उसको अच्छी तरह से गुजारे। ये ना हो कि दवाइयाँ लेके या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़े कि हाँ वो अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर पाए। आज मैं एक ऐसे अनाज की बात करूंगी जिसे कि मिलेट्स कहते हैं। डॉक्टर खादर वली जी हैं जो इन्हें मिलेट मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही इन मिलेट्स की खोज की, क्योंकि ये मिलेट्स ऐसे हैं जो कि हमारे दादे परदादे जो थे, यानी कि हमारे पूर्वज जो थे उनकी प्लेट में होते थे, लेकिन हमारी प्लेट में ना होने के कारण हम बहुत सारी बीमारियों को दावत दे चुके हैं और हम उन सब चीज़ों को खाना, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमें अपने घर में अपने बच्चे को मनाने के लिए या उसको खुश करने के लिए या उसको इतनी मतलब कि घर की रसोई जो है उन सब चीज़ों से हम बाहर आ गए हैं और हमें बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है। हमारे बच्चों को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर से ला के हम खा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी सेहत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो हाँ, मैं इस विषय पे बात करूंगी कि जो मिलेट्स हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। आज जो मिलेट्स हैं वो एक तरह का एक छोटा और मोटा अनाज है जो कि हमारी लाइफ में मतलब उसमें एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कि लिग्नन कहते हैं, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और हमारे बॉडी में जैसे कि कुपोषण है या हमारे भोजन बायोडीजल्स है या जलवायु है, उन सब चीज़ों को नियंत्रण करता है। ये जो अनाज है ये कम पानी वाले इलाके में भी उगाया जाता है, जो कि ड्राउट वाला एरिया है वहां पर भी। और इसके उगाने के लिए जैसे अनाज और गेहूं के लिए और चावल के लिए बहुत सारा पानी लगता है या बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं, तो इसको हम बहुत कम पानी से भी उगा सकते हैं। और अगर इसको हम अपने लाइफ में डेली लाइफ में एक बार का भोजन इसे बना लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यानी कि 50% क्या 100% ही कह लो कि बीमारियां हमारे से दूर हो जाएंगी। और अगर हमारे दुनिया में सब लोग मतलब जितने हैं एटलीस्ट इंडिया में ही इस चीज को अपना ले तो एटलीस्ट 2 महीनों में आधे से ज्यादा जो हॉस्पिटल है वो बंद हो जाएंगे, अगर वो सिर्फ यही चीज अपना ले तो। इसमें जो ये मिलेट्स हैं इसमें गेहूं और चावल के कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छे तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे गट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मिलेट्स हैं ये बोन मैरो पे काम करते हैं। ये हमारे सॉफ्ट जो ऑर्गन है जैसे कि लिवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारी पेनक्रियास हो गया, इनके ऊपर काम करते हैं। ये जो मिलेट्स हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। अगर जैसे किसी आजकल आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक ऐसा बच्चा देखा जो कि 7 साल का है। 7 साल की बच्ची थी जो कि जिसको कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया था और 3 महीने से उसे रेगुलर ब्लीडिंग हो रही थी और वो मतलब कि मेडिसिन ले रहे थे लेकिन भी आराम नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रहे थे कि हाँ कि ये सब जो है ये हमारे खाने पीने के कारण हमारी बॉडी में वो सारी चीजें जो होनी चाहिए वो नहीं जा रही हैं, जिसके कारण ये सब हो रहा है। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दूंगी कि मिलेट्स क्या होते हैं और बहुत सारी ऐसी सीरियल वाइज वीडियोस बनाऊंगे कि जिसमें बताऊंगे कि मिलेट्स जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने जैसे बताया कि हमारे एटलीस्ट इंडिया में ही या बाहर ही अगर इसको अपने डेली लाइफ में एक टाइम का ही खाना बना लिए तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और ये जो मिलेट्स हैं ये 9 तरह के हैं जो कि पॉजिटिव और न्यूट्रल होते हैं, जिनमें अनाज और मतलब कि जो चावल और
गेहूं हम खाते हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें, हाँ, कुछ ऐसे इसमें मिलेट्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे ऊपर काम करते हैं, जैसे ओल्ड एज में पार्किन डिजीज हो जाती है, और भी बहुत सारी ऐसी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं। और आजकल ऑटिज्म जो है वो बच्चों में हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब कि ये मिलेट्स जो हैं, अगर इन मिलेट्स को हम अपनी लाइफ में ले आते हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये मिलेट्स ये सिर्फ हमारे स्वस्थ ही नहीं रखते हैं, हमारे वातावरण को भी सही करते हैं। पशुओं के लिए चारा भी मिल जाएगा। ये कम जो केमिकल है वो बिना केमिकल के उगाए जाएं तो बहुत आसानी से ये उग सकते हैं। आपने देखा होगा कि 4-5 साल अगर गेहूं की फसल हो जाती है तो वो जमीन दोबारा गेहूं नहीं उगा सकती है, या चावल की होती है तो कुछ सालों के बाद वो चावल वहां उस जमीन पर नहीं उग सकते हैं। और लेकिन ये जो है ये रेगुलर बेसिस पे उगाए जा सकते हैं। किसानों की भी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पानी की समस्या जो है वो भी दूर हो सकती है, और जो कि ड्राउट की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है। लोगों जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हम मिलेट्स को अपनी लाइफ में ले आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि खत्म हो जाएंगी। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि ये 2 तरह के मिलेट्स होते हैं, मेजर और माइनर, या फिर इन्हें पॉजिटिव मिलेट्स बोल सकते हैं, या फिर न्यूट्रल मिलेट्स। नेगेटिव मिलेट्स जो हैं वो अनाज और गेहूं है, मतलब सॉरी, अनाज जो है गेहूं और चावल हैं। इनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, मेजर और माइनर। मेजर में जो है वो सॉर्गम, पर्ल्स मिलेट, सॉर्गम जैसे कि जवार हो गया, पर्ल्स मिलेट बाजरा हो गया, और फिंगर जो कि रागी है, ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं। और प्रोसो है जिसे कि छेना कहते हैं, मतलब बहुत हिंदी में मैं बता रही हूँ कि इसे प्रोसो जो है उसे छेना कहते हैं। और ये 9 तरह के मिलेट्स होते हैं, जिसमें मैं 4 तरह के आपको बता चुकी हूँ कि न्यूट्रल मिलेट्स जो हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जवार, सॉर्गम, पर्ल्स मिलेट बाजरा, और प्रोसो जिसे कि छेना कहते हैं, फिंगर जिसे कि रागी कहते हैं, ये जो है न्यूट्रल मिलेट हैं। इन मिलेट्स में फाइबर और कुछ ऐसे तत्व जो कि हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी में नए सेल बनाते हैं, वो पॉजिटिव मिलेट के कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन होते इनमें भी हैं। लेकिन ये अनाज और मतलब गेहूं और चावल से बहुत ही बेटर होते हैं। और पॉजिटिव मिलेट्स जो होते हैं, पॉजिटिव मिलेट्स में आता है मिलेट, आता है लिटिल मिलेट जिसे कि कुटकी कहते हैं, फॉक्सटेल मिलेट जिसे कि कंगनी कहते हैं, बेन्यार्ड मिलेट जिसे कि सनवा कहते हैं, कोडो मिलेट जिसे कि कोडो कहते हैं या कोडुआ कहते हैं, और ब्राउन टॉप मिलेट जिसे कि कराले कहते हैं। मतलब कि बेबी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहे हूं, तो आप इन मिलेट्स को अगर अपनी लाइफ में ले आते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को ही आई साइट वीक हो रही है, क्योंकि हमने अपना जो कि हमारे पुराने पूर्वज जो सब कुछ खाते थे, फ्रेमेंटेड खाते थे, खमीर की रोटी खाते थे, वो सारी चीज़ों को हमने छोड़ दिया है, और हमने पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदा, गेहूं, जबकि ये जो हमारा पंजाब है या फिर हमारा ये वाला एरिया है, तो इसमें क्या है, चावल और रोटी गेहूं के बिना तो रहते नहीं है। और पहले जो गेहूं होता था उसमें एटलीस्ट उसका फाइबर होता था, उसमें बहुत मतलब कि जिसे भूसा सा बोलते हैं वो होता था। लेकिन आजकल जो आ रहा है हमारे पास वो बहुत ही फाइन है, उसकी रोटी आप देखेंगे तो वो रबड़ की तरह होती है। और हमें मतलब कि अपनी रसोई को छोड़ के हम इधर उधर भाग रहे हैं और हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और उससे अपनी सेहत को बीमार कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मिलेट्स जो हैं इनको अपनी लाइफ में लाइए। आगे मैं वाले टाइम में बताऊंगी कि मिलेट्स जो है, कौन सा मिलेट्स जो है वो किस बीमारी के लिए काम आता है और ये हमारी बॉडी को कैसे रिपेयर करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।